हेलो क्लास 10। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन भी बहुत बहुत अच्छा चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा है तो मैं हूं आपके साथ इसको अच्छा बनाने के लिए। आज मैं आप लोगों के लिए साइंस 2 में आने वाला, फर्स्ट सेमेस्टर में साइंस 2 में आने वाला आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन कहने का मतलब क्या कि ये ही आएगा पेपर में। मतलब मैं वो सारे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो पेपर में आ सकते हैं साइंस 2 के। और साथ साथ में इससे पहले आप लोग अगर साइंस 1 का वीडियो नहीं देखे कि साइंस 1 के पेपर में क्या आने वाला है, तो प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देखिए। मैं आप लोगों के लिए साइंस 1 का भी वीडियो लेकर आ चुका हूँ। तो पहले बात करते हैं हम साइंस 2 की। अगर आप सब लोग चाहते हैं साइंस 2 में 40 आउट ऑफ 40 लेकर आना, इस फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में अपने पेरेंट्स को खुश करना चाहते हैं या फिर हो सके अपने आप को खुश करना चाहते हैं कि अरे हम, या फिर टॉपर्स को बीट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो पूरा एंड तक देखना, स्किप मत करना। स्किप इसलिए मत करना क्योंकि मैं आगे सिर्फ फ्रेम में ही क्वेश्चंस नहीं है, कुछ क्वेश्चंस मैं अपने माइंड में भी लेकर आया हूँ और जो आप लोगों को मैं बीच बीच में बताऊँगा, उसको नोट करना ज़रूर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के स्कूल के सिलेबस में चैप्टर नंबर 1 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से लेकर चैप्टर नंबर 6 एनिमल क्लासिफिकेशन तक आ रहा होगा, क्योंकि मैं फर्स्ट चैप्टर टू 6 चैप्टर तक के आईएमपी क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो अगर इसमें से जो चैप्टर्स नहीं आ रहे होंगे कोई बात नहीं, जितने आ रहे हैं वो सारे चैप्टर्स के आईएमपी क्वेश्चन देख रहा है, क्योंकि मैं चैप्टर वाइज आईएमपी लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से भी चैप्टर्स, इस चैप्टर से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन रट्टा मत मारने पे जाना। रट्टा मारोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, रट्टा नहीं मारना है। ध्यान दो कौन कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है ज़्यादा करके और कौन कौन से क्वेश्चन को कम प्रैक्टिस करना है, ध्यान देना जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि फाइंड ऑड मैन आउट डक-बिल प्लेटिपस, पॉम्फ्रेट, लंगफिश एंड पेरिपेटस। इनके बीच में क्या पूछा जाता है? तुम्हारा फाइंड ऑड मैन आउट हो जाता है। कभी कभी ये दे देता है ह्यूमन जो, और बोलता है इससे डायग्राम, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करना है, ये है क्या, ये कौन से एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन से बिलोंग करता है। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। साथ साथ में विजिटल ऑर्गन क्या होते हैं, कोई भी 2 विजिटल ऑर्गन के नाम बताओ। और साथ साथ में क्या बोलेगा बोल सकते हैं राइट द नेम ऑफ दोज एनिमल इन विच विजिटल ऑर्गन आर फंक्शनल। और जो विजिटल ऑर्गन का तुमने नाम लिया है वो तुम्हारे में फंक्शनल नहीं है, पर वो दोनों विजिटल ऑर्गन किस एनिमल्स के अंदर फंक्शनल होंगे वो बताओ। ये सारे आईएमपी क्वेश्चंस है, ये सारे आईएमपी क्वेश्चंस है। जैसे कि एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, ये भी पेपर में आता है, एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। साथ साथ में एनाटॉमिकल एविडेंस के बारे में भी आता है, इसके एग्जाम्पल्स पूछता है। ओके, मूव करते हैं फर्दर। व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल डोगमा, व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन, व्हाट इज मीन बाय ट्रिपलेट कॉडन। ये सारे चीज़ें पेपर्स में आते हैं, तो प्लीज़ ये सब चीज़ों को प्रैक्टिस करना। ये सारी चीज़ें जितने अच्छे से प्रैक्टिस रहेगी उतना क्या होगा, हेल्प होगा आप लोगों का आउट ऑफ निकालने में और टॉपर्स को बीट करने में, क्योंकि हमारा मकसद ही है टॉपर्स को बीट करना। साथ साथ में डिफाइन हेरिडिटी, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी चेंज। डार्विन की थियरी आ सकती है, उसके ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं, इस पर फोकस करना। लेकिन मैं आपको बताया बीच में, वीडियो स्किप मत करना। रीजन क्या है इसके पीछे, क्यों मैं सिर्फ इस पे ही फ्रेम में ही, मैं पैनल्स के अंदर ही मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन नहीं लेकर आया हूँ। साथ साथ में मैंने अपने इस दिमाग के पिटारा में भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखा है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में व्हाट इज़ म्यूटेशन भी करना, वो भी आईएमपी है। म्यूटेशन जरूर करके जाना। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट इज़ म्यूटेशन भी आने वाला है पेपर में, तो वो जरूर करना। उसी के साथ साथ बात करता हूँ मैं लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 की। इसमें 4 स्टेज ऑफ माइटोसिस, आपको मालूम ही होगा, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस। डायग्राम के साथ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और एक और मैं इसमें फ्रेम के अंदर नहीं लिया हूँ, पर एक और याद रखना, माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस भी कर लेना। फिर ये ग्यू रीजन, ये भी आईएमपी है और ये तो बहुत बार पेपर में पूछा गया है, तो इसको भी प्रैक्टिस करके जाना। उसी के साथ साथ वाई विल फील एग्जॉस्टेड आफ्टर एक्सरसाइजिंग, ये भी पेपर में आता है ग्यू रीजन में। व्हाट आर विटामिन्स, टाइप्स ऑफ विटामिन्स। सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म, ग्यू रीजन्स में आता है। ग्यू रीजन्स में एक और ले लेना आप लोग। ग्यू रीजन्स में मुझे लगता है एक और आ सकता है, जैसे कि इसमें क्या था, वेट, हाँ, क्रेब्स साइकिल्स को हम
सिट्रिक एसिड क्यों बोलते हैं, ये भी पढ़ के जाना, ये भी पेपर में आएगा। और फाइबर इज एसेंशियल सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, ये भी पेपर में आएगा। क्योंकि मैं ये कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस रहेंगे कि आज हमें सिर्फ इस फर्स्ट सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आगे फर्दर जो प्रीलिम्स होंगे, बोर्ड्स होंगे, वो सब के लिए भी आप लोगों को बेटर हो जाएगा। ड्रॉ नीट लेवल डायग्राम ऑन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, सेंट्रोमियर, पी आर्म, मतलब क्रोमोसोम बनाना है और ये दोनों को बताना है, लेबल करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सब तो आता ही है, प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन्स कौन से ऑर्गन में पाए जाते हैं या फिर कौन सा ऑर्गन बनाता है उस प्रोटीन्स को, ये भी याद रखना। साथ साथ में भी मैंने बताया विटामिन, टाइप्स ऑफ विटामिन ऑन द बेस्ड ऑफ सॉल्युबिलिटी। ओके, मूव करते हैं फर्दर। यूज ऑफ स्टीम सेल, ऐसे कोरिलेशन भी आ सकते हैं, ऐसे कोरिलेशंस भी आ सकते हैं। तो जितना हो सके जो जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ पहले तो ये प्रैक्टिस जरूर करना, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करना। ओके, मूव करते हैं लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 सेकेंड आपके थर्ड चैप्टर्स में। उसमें ये करके जाना कि मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछ देगा और कितने मार्क्स को दे देगा, 5 मार्क के लिए। और ये पेपर में आया हुआ है, 5 मार्क के लिए दे देगा और इस पर क्वेश्चंस पूछ देगा। बताओ कितना ईजी है, पढ़ो ना। क्या लिखा है, इन विच ऑर्गन स्पर्म आर फॉर्म, स्पर्म कहाँ फॉर्म होता है आप सबको मालूम है, टेस्टिस में होता है। अच्छा मतलब एक बोल सकता हूँ मैं, एक बहुत अच्छा चांस आउट ऑफ निकालने का। तो अच्छे से पढ़ो, मैं जो दिया हूँ तो पढ़ के ही जाना, एकदम याद से पढ़ के जाना। फ्लावर इज द स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ये गिव रीजन में आ सकता है। ये देखो, ये है IMP, 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या, व्हाट इज द पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मतलब आप लोग जो सोचते हो ना, आप लोग कैसा क्या करते हो, रट्टा मारते हो, मेंस्ट्रुअल साइकिल को पूरा बैठ के रट्टा मारते हो, ये हार्मोन वो हार्मोन। अरे ऐसा मत करो यार, सिंपल सा में क्वेश्चन आया हो ना, यही 5 क्वेश्चन पूछेगा, और पूछेगा तो यही 5 क्वेश्चन पूछेगा, आंसर याद करो, रट्टा मार लो। अरे यार फिर से वही कॉन्सेप्ट, रट्टा नहीं मारना, समझना भी है साथ साथ में। मूव करते हैं, डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sketch and level essential and necessary walls of flower. What is pollination? Give 2 example of agent of pollination. ये सब चीज़ें करके जाना। आगे मूव करते हैं। इंडिया शुड फॉलो फैमिली प्लानिंग फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द पॉपुलेशन, ये गिव रीजन में आ सकता है। सुरोगेसी, IVF और स्पर्म बैंक, ये नोट में आ सकता है, शॉर्ट नोट में आ सकता है। और साथ साथ में ये स्पोर फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। जेंडर ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड बाय मेल पार्टनर ऑफ द कपल, मालूम है, एक गिव रीजन आ सकता है, जिसमें हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन में देखते हैं XXXY वाला। साथ साथ में प्रिपेयर, ये थोड़ा कुछ पर्सनल रिस्पॉन्स टाइप भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। प्रिपेयर अ स्लोगन फॉर अ कैंपेन अगेंस्ट द फीमेल फेटिसाइड, ये भी कर लेना। उसके बाद एक्सप्लेन विथ एग्जांपल ऑफ टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताना है, क्या क्या है आपका, बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, ये सबको भी क्या करके जाना, पढ़ के जाना। आगे चलते, इट इज नॉट राइट टू कंसिडर मदर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द बर्थ ऑफ द गर्ल चाइल्ड, सेम वही सेक्स डिटर्मिनेशन पे क्वेश्चन आ जाएगा गिव रीजन के फॉर्म में। ऑड मैन आउट भी आ सकता है, ये भी करके जाना। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। 4th चैप्टर से क्या क्या आएगा, देखो 4th चैप्टर में मैं बहुत कम क्वेश्चंस लिया हूँ, क्योंकि सारे क्वेश्चंस मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि मतलब क्या करना है 4th चैप्टर में। 4th चैप्टर इतना बड़ा है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि उसमें थियरी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आज बता रहा हूँ कि क्या करना क्या है। 4th चैप्टर में जितने भी बॉक्सेस हैं, जितने भी कंप्लीट चार्ट है, वो सब करके जाना। कितने, मुझे लगता है मुश्किल से 5 या 6 होंगे, वो पढ़ना ही पढ़ना। माई रोल इन इन्वायरमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंट, ये सब पढ़ के जाना। ये सब आएगा ही आएगा पेपर में, उनमें से आएगा ही आएगा पेपर में। तो वो 6 के 6 जो बॉक्स है, चार्ट्स है, उनको पढ़ के जाना। और मैं कुछ लेकर आया हूँ साथ में, जैसे कि कंप्लीट द फूड चेन है, बच्चे का खेल है यार, कर सकते हो। सिम्बॉल्स दिया रहेगा और बताना रहेगा सिम्बॉल्स क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी भी कंजर्व, बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं, और फिर हमारा रोल क्या है बायोडाइवर्सिटी को इन्वायरमेंट को कंजर्व करने में। तो ये प्रिवेंटेशन, कंट्रोल, प्रोडक्शन, अवेयरनेस, कंजर्वेशन, ये सारे हमारे रोल्स हैं, इनको एक्सप्लेन करने का। साथ साथ में इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव पॉल्यूशंस, मालूम ही होगा आप लोग को, रेडियो एक्टिव हम लोग पढ़ते नहीं है, कुछ ये येलो कलर की बॉक्स में दिया होगा, तो इसको तो हम लोग पढ़ते ही नहीं है, लेकिन इसको भी पढ़ के जाना है। कैंसर होता है, टिश्यूज मर जाते हैं, ये सारे बॉक्स को फिलअप करना है। आगे चलते हैं, देखो ये सिम्बल्स को प्रैक्टिस करना है। और फिर जादू मोलाई प्यांग ने, हम जादू मोलाई प्यांग के कहानी से हमने क्या सीख, हमें क्या सीख मिलती है। जैसे हमें यही सीख मिली ना कि एक पूरा एक इंसानों का दल जंगल काटने आ सकता है, लेकिन अगर एक अकेला आदमी ठान ले
तो पूरा जंगल बना सकता है। तो ये भी आ सकता है पेपर में। साथ साथ में भी आता है कौन सा, वो 3 साइट्स ऑफ इंडेंजर्ड साइट, उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। मानस सेंचुरी, सुंदरबन सेंचुरी, वेस्टर्न घाट, ये भी पढ़ के जाना। ये तीनों जगहों पे कौन कौन से जानवर जो इंडेंजर्ड है, खतरे में है, ये पढ़ लेना। साथ साथ में फैक्टर अफेक्टिंग इन्वायरमेंट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशंस। याद रख लो, जो क्वेश्चंस दे रहा हूँ ये जरूर पढ़ना, आएगा ही आएगा पेपर में। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, ये तो जरूर करना। थ्रेटेंड स्पीसीज में इंडेंजर्ड स्पीसीज है, इंडिस्क्रिमिनेट स्पीसीज है, ये 4 तरह की स्पीसीज है। चारों स्पीसीज को क्या करना है, उसको स्पीसीज है क्या, प्लस उसमें क्या एग्जाम्पल्स आएंगे, रेड पांडा आएगा या फिर लॉयन टेल मंकी आएगा, ये सब चीज़ें कर लेना। साथ साथ में एडवर्स इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑफ ह्यूमन बॉडी भी हमने पढ़ा, वो 4 बॉक्स फिलअप करना था, इसमें एक्सप्लेन करना रहेगा। आप ये कर लो तो वो अपने आप हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। अब आता है 5th चैप्टर, टूवर्ड ग्रीन एनर्जी। टूवर्ड ग्रीन एनर्जी इतना पकाऊ चैप्टर है, लेकिन उस चैप्टर से मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यही क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा मत पढ़ना। टूवर्ड ग्रीन एनर्जी को टच भी मत करना, जो बता रहा हूँ उतना करो। टूवर्ड ग्रीन एनर्जी में क्या करोगे, ये डायग्राम दिया रहेगा, यही डायग्राम दिया रहेगा, पक्का बोल रहा हूँ, और इसके बेस पे क्वेश्चन पूछ देगा। और एक रीजन आ सकता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी, ये भी कर लेना। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। इट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू कंट्रोल द फिजन रिएक्शन इन ए न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये रीजन आ सकता है। पावर जनरेशन प्लांट बेस्ड ऑन नेचुरल गैस इन इको फ्रेंडली, ये रीजन आ सकता है। मतलब मैं बोलूँ तो इस बार साइंस 2 के पेपर में ग्यू रीजन में तीन ग्यू रीजन आते हैं, उनमें से एक ग्यू रीजन पक्का है कि टूवर्ड ग्रीन एनर्जी से आएगा, वो भी जो मैं दिया हूँ वही आएगा। ये भी आता है, ये डायग्राम दे देगा, इसके बेस पे क्वेश्चंस पूछ देंगे। अब बोलोगे बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर भी बहुत बड़े बड़े होंगे, नहीं यार, क्वेश्चन दिख रहा है बड़ा, इसके आंसर कितने 1 लाइन के हैं, 2 वर्ड्स के, 3 वर्ड्स के, पढ़ के जाओ, करके जाओ। आगे ये इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के ऊपर, वाइंड एनर्जी के ऊपर ये चार्ट्स दिया है, इस बुक में दिया है, चार्ट को फिलअप करना। फिर राइट लिमिटेशन इलेक्ट्रिक जनरेटर यूजिंग अ वाइंड एनर्जी, ये क्वेश्चंस करके जाओ, इसी के डायग्राम बेस पे ही है। द एनर्जी जनरेट फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूल इज नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये भी रीजन है, ये भी करके जाओ। विच फ्यूल यूज इन थर्मल पावर प्लांट, राइट 2 प्रॉब्लम विद इन द टाइप ऑफ पावर जनरेशन, ये भी करके जाओ। साथ साथ में व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ये भी करो, और ये भी करके जाना, ये भी IMP है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 5th चैप्टर से, और कंप्लीट चार्ट आएगा तुम्हारे 4th चैप्टर से, याद रखना। और साथ साथ में जो तुम्हारा 3rd चैप्टर था, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2, लाइफ प्रोसेस पार्ट 2 में स्पर्म का पाथ भी याद कर लेना, वो भी पेपर में आएगा, हो सके तो वो भी पेपर में आएगा ही आएगा। आगे एनिमल क्लासिफिकेशन में हमने बहुत पागल जैसा ये फाइलम वो फाइलम सबको रट्टा मारो, इतना नहीं पढ़ने का, जो बता रहा हूँ वो करके जाओ। ऐसे क्वेश्चन्स आ जाएंगे, बोलेगा आई हैव अ मेमोरी ग्लैंड, हमारे पास मेमोरी ग्लैंड है, हमारे बॉडी के बाहर क्या है, हेयर्स है, बताओ हम लोग कौन, मैमल्स, बात खत्म। क्या मतलब क्या, क्वेश्चंस दिए रहेंगे, फाइलम पहचानना रहेगा। 4 बेनिफिट्स, एनिमल क्लासीफाई करने का क्या बेनिफिट्स है, या फिर ये भी पूछ सकता है किसी 2-3 फाइल, जैसे फाइलम मोलस्का का बोल देगा 3 कैरेक्टर्स बताओ, बोल सकता है फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थेस का, बोलते हो मैं बता रहा हूँ, किसी ना किसी का पूछ सकता है। मोलस्का का पूछ सकता है, पूछ ही दिया है, मैं दे दिया हूँ। ऑर्थोपोडा के बारे में आ सकता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए। इकोनोमाटा पे आ सकता है, साथ साथ में आपका ये प्लैटीहेल्मिन्थेस पे आ सकता है, तो ये सब कुछ करके जाना। ओके, अगर नहीं हो रहा है, नहीं याद कर पा रहे हो एनिमल क्लासिफिकेशन को, तो कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि सर नोट्स भेजूँ, मैं आपको इतना इजी नोट्स भेजूँगा ना, आप देख के ऐसा देखोगे, एक बार रीड करोगे, ऐसा मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया, अपने सिर्फ एक बार रीड करोगे, कंप्लीट हो जाएगा, याद हो जाएगा, एनिमल क्लासिफिकेशन याद हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन आ सकता है पीसेस और रेप्टाइल्स के ऊपर, और ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि अब पूछेगा हु एम आई, बताओ मैं कौन से फाइलम से बिलोंग करता हूँ, या फिर मैं कौन हूँ। या फिर ऐसा आ सकता है किसी एनिमल का डायग्राम दे देगा, किसी ऑर्गेनिज्म का डायग्राम दे देगा, और उसके ऊपर 3 क्वेश्चंस पूछ देगा, इसकी सिमेट्री कैसी है, ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। साथ साथ में भी याद करके जाना डिफरेंस बिटवीन एप्स और मैमल्स के बीच में। और फाइलम ऑर्थोपोडा में आपको बोला ही, कॉकरोच बिलोंग टू द फाइलम ऑर्थोपोडा, ये ग्यू रीजन है। अगर आप लोगों को ऑर्थोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक्स आता होगा कि ऑर्थोपोडा में क्या होता है, जॉइंट्स लेग, और कॉकरोच के पास जॉइंट लेग्स है, सिमेट्री होती है बायलेटरल सिमेट्री, कॉकरोच बायलेटरल सिमेट्री है, तो ऐसा प्रूव कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब क्या है, एनिमल क्लासिफिकेशन में सारे फाइलम्स को पढ़ना नहीं है, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकोनोमाटा
और साथ साथ मैंने कुछ बताया था आप लोग को, शायद से मोलस्का में दिया ही हुआ हूँ, ये 4 करके जाना। आगे डिफरेंस बिटवीन कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स पढ़ लेना। रेप्टाइल्स के 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना। मूव करते हैं, और ये देखो 3 क्वेश्चन है और इससे पूछेगा मैं कौन हूँ, हु एम आई, या फिर क्वेश्चन पूछ देगा कैलकरस स्पाइन आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी, 2 feet आर यूज फॉर लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग प्रे ऑल्सो। देखो अब पूछेगा इसका आंसर लिखो। आई लिव इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, सूडोकोइलम प्रेजेंट इन माई थ्रेड लाइक बॉडी, भी कर सकते हो। एस्केलमिंथेस बोला ना, आइडेंटिफाई द फाइलम, गिव 1 एग्जाम्पल। फाइलम क्या है? एस्केलमिंथेस। 1 एग्जाम्पल एस्कैरिस। करो यार, बहुत ईजी है सब चीज़ें, इतना ईजी मैं क्या बताऊँ। टोटोडॉइस जो होता है लीव ज़मीन पर रहता है, पानी में भी रहता है। इट कैनॉट बी इंक्लूड इन क्लास एम्फीबिया, लेकिन उसको एम्फीबिया में क्यों नहीं है? ये क्यों रीजन्स आ सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ध्यान समझना, मैं जितने भी क्वेश्चंस दिए इनमें से ही पेपर में क्वेश्चंस बनने वाले हैं, इनमें से ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगर आप लोग ये प्रैक्टिस कर लेते हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं गारंटी देता हूँ आउट ऑफ निकालोगे, 40 आउट ऑफ 40 आएगा ही आएगा। और अगर ये वीडियो देख लिया, साइंस 1 का वीडियो नहीं देखा है भाई, साइंस 1 में भी निकालना है, साइंस 1 में भी स्कोर करना है, कि सिर्फ साइंस 2 में ही करोगे, साइंस 2 ईजी लगता है उसको ही पढ़ना है सिर्फ, तो जाओ प्लेलिस्ट में साइंस 1 का भी वीडियो अपलोड है, उसके भी नोट्स ले लो। और मैं सारे, याद रखना, ये सब जितना भी दिख रहा है, इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जाओ वहाँ से डाउनलोड करो और प्रैक्टिस करो। वेल डन, आपने इतना दूर तक आपने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद आपका। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए IMP क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, उस IMP क्वेश्चन को फॉलो करो और आउट ऑफ निकालो। और साथ साथ में हो सके तो मैं आज के दिन आप लोगों के लिए मैथ्स 1 का IMP क्वेश्चन नहीं लिखाने वाला हूँ, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ जो पेपर में आने वाला है, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। मुश्किल से मुझे लगता है 30 to 40 मिनट्स का वीडियो होगा। ज़रूर उस वीडियो को देखना, आज अपलोड हो जाएगा, तो ज़रूर उस वीडियो को देखना। और देखने के बाद जब पेपर होगा तो कमेंट करना आके मेरे पास कि पेपर में आया था या नहीं आया था। नहीं आया था ये तो तुम बोलोगे नहीं, पक्का आने वाला है। ओके, थैंक यू। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जाओ पढ़ाई करो। ओके।